प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस मैथ स्पेशल की नेक्स्ट क्लास आ चुकी है, जिसमें हम करने वाले हैं 28/11/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पेपर। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे बेटा कि आपने जो पहली क्लास देखी थी, जो दूसरी क्लास देखी थी, दोनों में हमने 15-15 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि 15 ही आते हैं। इसमें भी हम 15 ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो पहले हमने 2 सेट किए थे उनके लेवल इससे काफ़ी सिंपल था। आज जो करेंगे इसका लेवल थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से आपको समझना भी है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपसे हम वाले एक ही रिक्वेस्ट हमारी रहती है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और आपको शेयर करना है। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल। ठीक है, देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कोई छात्र अपने 5 दोस्तों ए, बी, सी, डी और ई के 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 अनुपात में मिठाइयाँ बांटता है, तो उसके पास मिठाइयों की कुल संख्या होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो 5 दोस्तों को बांटता है किस अनुपात में? 1/2, 1/3, ठीक है, 1/4, ठीक है, 1/5 और 1/7 कितना बेटा? 7। ठीक है, आपको पता है कि ऐसे रेशियो को सॉल्व करने का सिंपल सा एक ही तरीका है। तरीका क्या है बेटा? इन सब का नीचे का आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, संख्या कोई है नहीं, उसके इक्वल रखते तो इन्हीं को सॉल्व करना पड़ेगा। भाई ये देखो, 2 से कोई संख्या कट रही तो 2 को हटा दो, 3 से कट रही नहीं, 4 से कट रही कोई नहीं, 5 से कट रही नहीं। ठीक है, अब आपको इनका क्या है? एलसीएम लेना है। अगर अलग अलग संख्या है, प्राइम नंबर है या को प्राइम है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 चौक 12, इन दोनों का आपस में होगा तो 35। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 × 36 और 6 × 42, 420 आपका आ जाएगा टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक है। ठीक है बेटा, सवाल में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें आपको घबराना पड़े, लेकिन इस सवाल में आपको घबराना पड़ सकता है। मैंने कहा नहीं था अच्छा लेवल है, इनकी कोई ट्रिक ऑन नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूंगी, इसके कोई ट्रिक हो जल्दी हो जाए, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक कार चालक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 55 मिनट कम लगते। यदि वह सामान्य गति से 8 मिनट किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से चलता तो उसे 55 मिनट अधिक लगते। ठीक है, मतलब स्पीड कम हो जाती तो टाइम ज़्यादा लग रहा है और स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लग रहा है। सीधी सी यही बात है। ठीक है, लेकिन हमें पता है बेटा, जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। अब इसमें स्पीड बदल रही है, टाइम बदल रहा है, डिस्टेंस तो वही है। तो हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सवाल को करेंगे। तो मैं कहूँ कि पहले अगर मैंने स्पीड इसकी, देखो बेटा, स्पीड जो है अगर मैंने कहा कि मैं एक्स ले लूँ, ठीक है, और टाइम में ले लूँ वाई। ठीक है, टाइम में ले लूँ वाई। बात आएगी नहीं समझ में? अब देखो ध्यान से समझना। ठीक है, उसने कहा स्पीड को बढ़ा दिया जाए कितना? 10। ठीक है, स्पीड को बढ़ा दिया जाए। भाई डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस वही रहेगी। ठीक है, स्पीड को कितना बढ़ा दिया जाए बेटा? 10 बढ़ा दिया जाए। तो स्पीड को अगर मैंने 10 बढ़ा दिया, ठीक है, तो टाइम जो है इंटू मैंने टाइम, तो टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। कितना टाइम कम लग रहा है? 55 मिनट। 55 मिनट को हम फ्रैक्शन में ला सकते हैं बेटा, 60 नीचे लाएंगे क्योंकि सब आवर में है। ठीक है, तो ये 11/12 हो जाएगा। तो y - 11/12 कितना? 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, यहाँ डी एस इंटू टी होगा, वो बात अलग है। यहाँ से एस इंटू टी रख देते हैं, एक्स वाई आगे लिख देते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए कि करना क्या था बेटा। एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का इसमें करेंगे तो 11/12 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ 10 का करेंगे तो ये 10 वाई हो जाएगा बेटा, और 10 का इसमें करेंगे तो 110/12 हो जाएगा बेटा 12। बात आएगी नहीं समझ में? यहाँ से ये क्रॉस होगा, सिंपल सी बात है। इन सबको इधर ले आएंगे दोनों को। ठीक है बेटा, इन दोनों को ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 11x/12 कितना बेटा? 12 बराबर, माइनस का इधर हो जाएगा, इसको भी इधर ले आएंगे, 10y बराबर हो जाएगा माइनस का 110/12। ठीक है बेटा, अब कंडीशन, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपकी। ठीक है, अब हम कंडीशन सेकंड पे चलते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कम कर दी जाए स्पीड को, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा। ठीक है, स्पीड को कितना कर दिया जाए? 8 कम कर दिया स्पीड को। ठीक है, तो टाइम क्या लग रहा है बेटा? 55 मिनट अधिक। ये भी कितना हो जाएगा?
11/12, ठीक है। कितना, y प्लस 11/, कितना 12, ठीक है बेटा। बात आई कि नहीं समझ में। यहाँ पे एक्स वाई पुट होगा पहले की तरह, ठीक है, एक्स वाई पुट होगा बेटा, पुट कर दिया। आप कहेंगे सर शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी कोई, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। आप ऑप्शन से वाली करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे भी कंफर्म काफ़ी टाइम लग जाएगा, निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। एक्स का इसमें किया बेटा, ये हो जाएगा 11x/, कितना 12। 8 का इसमें किया, ये 8y हो जाएगा बेटा, और यहाँ से 8 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 88/, कितना 12, ठीक है। ये कटेगा, ये इधर आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 11x/, कितना 12, और यहाँ से ये आएगा बेटा आपका, इधर आ जाएगा प्लस का 8y, और ये रह जाएगा इधर माइनस का 88/12, ठीक है बेटा। कोई डाउट तो नहीं है। अब इक्वेशन हमारी दो बन गई, ठीक है। इक्वेशन पहली ये रही, ठीक है, और दूसरी बेटा ये रही। दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है। पहली इक्वेशन को लिखिए 11x/, कितना 12, माइनस 10y बराबर कितना 110/, कितना 12। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बेटा माइनस 11/, कितना 12, प्लस 8y बराबर माइनस 88/, कितना बेटा 12, ठीक है। यहाँ से ये क्रॉस हो जाएंगे दोनों, आपको पता है। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो माइनस का 2y बचेगा, ठीक है, और ये 88 और ये 198/, कितना हो गया 12, ठीक है। माइनस माइनस से माइनस कटेगा, 2 से काटेंगे इसको तो 2 नाम 18, 2 नाम 18, 3 से काटेंगे तो बेटा 33, और नीचे आ जाएगा कितना बेटा 4, ठीक है। तो y की वैल्यू 33/4 आ गई, ठीक है। अब एक तरीका है, आप s इंटू टी, 33 का किसी में डिवाइड जा रहा है तो देख लीजिए आपका आंसर ये हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये कि आपने y की वैल्यू निकाल ली, हमने y की, फिर हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, नहीं लेंथी बहुत हो जाएगा बेटा वीडियो, क्यों, क्योंकि इतना सारा कराऊंगा तो लेंथी बहुत हो जाएगा, आपके लिए टाइम भी कम है। आपको केवल समझा देता हूँ। यहाँ से आप 33 से कर देंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, 33 का जिसमें भी डिवाइड जा रहा हो वो सही है। दूसरा ये है कि बेटा y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ पुट कर देनी है x और y की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। बात आएगी नहीं समझ में, डिस्टेंस आपकी निकल आएगी। तो कोई तीसरा तरीका भी नहीं है, आप दो तरीके ये मैंने बता दिया, तो डिवाइड दे लीजिए, यहाँ से जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा काफ़ी सिंपल है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है अटपटा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। देखो, एक बल्लेबाज ने 114 रन बना दिए, जिसमें से 5 चौके थे और 9 छक्के थे। उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेट के बीच दौड़कर, मतलब रन कितने बनाए बिना चौके छक्के के, ये परसेंट पूछा है। तो टोटल 114 रन बनाए कि नहीं, 114 रन बनाए। अब 5 चौके हैं इसमें, तो 5 चौके हैं और एक चौके पे 4 मिलता है तो 20 रन मिले होंगे, और 9 छक्के हैं बेटा, 9 6 9 6 कितना हो गया 54। बात आएगी समझ में। ये हो गया आपका 74 बनाए इसने वैसे, बाकी 74 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचे कितना बेटा, 0 का 0 40 रन दौड़कर बनाए। अब 40 जो रन बनाए दौड़कर वो कितना परसेंट, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, टोटल का। तो टोटल कितने हैं 114, ये कितने हैं बेटा 40 गुणा कितना बेटा 100, ठीक है। 0 से तो नहीं कटेगा, इसको हम काटेंगे सीधा 2 से, इसको काट लीजिए वाली 2, और ये हो जाएगा 20, और यहाँ 2 से हो जाएगा 57, ये हो जाएगा मतलब आपका 2000/, कितना 57, ठीक है। इससे हम डिवाइड देंगे तो ये जो डिवाइड जाएगा वो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका बेटा 35 सही 5/57, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। कोई डाउट तो नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। सवाल नंबर तीसरा, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, सिंपल सा सवाल है। देखो बेटा, इसने कहा है कि यदि किसी संख्या के 5वें, एक 1/4 और 1/3 18 है तो उस संख्या का 3/10 हिस्सा है, ठीक है। 3/10 हिस्सा पूछा है आपसे, ठीक है। केवल यहाँ से देखो, किसी संख्या की, कोई संख्या मालूम है x, उसका कितना 1/5, 1/5, दूसरा कितना 1/4 1/4, और तीसरा कितना बेटा आपका यहाँ से 1/3 1/3, कितना है 18 के बराबर है। आपको केवल मल्टीप्लाई कर लेना है, 20 20 3 60, 60 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपकी संख्या आ जाएगी 18 5 90, 18 छक्के 108, 1080 आपकी संख्या हो गई। इसका पूछा है 3/10, क्या पूछा बेटा 3/10, 3/3,
और 10 साथ डिवाइड देंगे यहाँ से, 0 से 0, 3 3 अट्ठे 24, ये आपका आंसर आ जाएगा 324। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? ये सिंपल सा सवाल था। ठीक है, मैंने कहा कि हर लेवल में एक एक चीज़ है बेटा, 15 सवाल है तो 5 ही कठिन सवाल आएंगे, 10 तो सिंपल आएंगे। ठीक है, जिन्हें हर बच्चा कर सकता है थोड़ी सी तैयारी करने के साथ ही। अब ये बारी बारी पे आधार पे सवाल है। पिछले वाले में काफ़ी सिंपल था, इस वाले में काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो कैसे, ये कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रम से 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि बी को ए और सी एक साथ वैकल्पिक दिनों में सहायता करते हैं। ठीक है, वैकल्पिक मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। कैसे समझते हैं प्रॉपर तरीके से? देखो पहले तो हम डिजिट लिख लेते हैं, ए बी और क्या बेटा सी। ठीक है, ये 10, ये 12 और ये कितना बेटा 15। ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम इनका एलसीएम, जिससे हमें पता चले कि टोटल वर्क करना कितना। तो एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 60। ठीक है, फिर हम निकालते हैं एफिशिएंसी, ये भी आपको पता है, अभी मैं समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, पहले इनको निकाल के रख लेते हैं, 6 5 और 4। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से समझना, बी को ए और सी एक साथ वैकल्पिक दिनों में सहायता प्रदान करते हैं। बी को ए और सी वैकल्पिक दिनों, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिन बना लेते हैं। ठीक है, 6 दिन बना लेते हैं। देखो बी की हेल्प करते हैं दोनों, तो बी तो डेली काम कर रहा होगा भाई, बी तो डेली काम कर रहा होगा कि नहीं बेटा, कर रहा होगा, बी डेली काम कर रहा है। ए और सी हेल्प कर रहे हैं, मतलब पहले ए ने हेल्प कर दी, फिर सी ने कर दी, फिर ए ने कर दी, फिर सी ने कर दी, फिर ए ने कर दी, फिर सी ने कर दी। ठीक है, तो पहले दिन बी और सी, ए और बी काम कर रहे हैं, दूसरे दिन बी और सी काम कर रहे हैं, फिर रिपीट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से बारी बारी वाली कंडीशन बनी। तो यहाँ देखिए, तो पहले दिन देखा जाए बेटा, तो पहले दिन देखो, एक दिन में पहले दिन में कौन कर रहा है काम, ए और बी। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं ए और बी, देखो बेटा 5 और 6 11। ठीक है, दूसरे दिन कौन कर रहा है बेटा, बी और सी। ठीक है, अगले नेक्स्ट अगले दिन, एक दिन में कितना कौन कर रहा है बेटा, बी और सी। कितना कर रहे हैं बेटा, 5 और 4 9। ठीक है, टोटल काम हो रहा है बेटा 2 दिन में जो काम हो रहा है टोटल हो रहा है 20 काम। ठीक है, हमें करवाना कितना 60, तो 20 का भाग दो, इसमें 3 बार जा रहा है, तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 3 का गुणा इसमें कर देंगे, ये आ जाएगा 6 दिन। तो 6 दिन में जो काम होगा आपका कंप्लीट 60 हो जाएगा। ठीक है, और 6 ही आ जाएगा आपका बेटा क्या आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो ध्यान से, इस सवाल में कंडीशन बहुत ही इजी है, लेकिन अगर इसे एक्स से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं तो यही कहूँगा बेटा, इससे सवाल को एक्स से करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को कन्फ्यूजन हो बेकार में, एक्स से करने के चक्कर में गलत हो जाए। देखो, एक पंखा 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 50 रुपये कम कर दिए जाए तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का मूल्य बताएं। आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन उठाइए, इसका 20% बढ़ा दूँ तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, इसमें से मैंने 50 कम कर दिया, 310 बचा, इसमें से 50 कम कर दिया 250। अब देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, कितने से 250 से, क्या 500 पर, क्या 5% आ रहा है, ये देख लेंगे चेक करके। 124% नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा 250 का अगर मैं 20% बढ़ाऊँ तो 50 बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा मतलब कितना आ जाएगा 300। 50 इसमें कम करता हूँ 250 और 50 इसमें कम करता हूँ कितना बेटा, ठीक, कितना बेटा 50 200, 200 से 250 हो रहा है, 50 बढ़ रहा है, कितने मतलब 20, 200 से गुणा कितना 100, 2 जीरो से कितना 2 जीरो, ये 25 आ गया। पहले कितना बढ़ रहा था 20%, अब कितना 25 मतलब 5 अधिक हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। ऐसे सवालों को ऐसे उड़ाना है। ठीक है, हर सवाल का अलग अलग, देखो एग्जाम पता क्लियर क्यों नहीं होता बच्चों का, बहुत सारे पैटर्न सीखने पड़ते तब जाके क्लियर होगा। देखो अब ये सवाल है बेटा, है अब ये सवाल है आपका, ये इधर चला गया, ये सवाल है 7वां। ठीक है, देखो सवाल में करना क्या, देखो हमें पता है पहले हम ऑफ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऑफ को करके रख लेते हैं और एक लाइन कम हो जाएगी हमारी। ठीक है, और यहाँ सवाल लिख भी जाएगा। ठीक है, 4/5 डिवाइड बेटा ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई इन 12 और ये हो जाएगा बेटा आपका 9 दाढ़े 90। ठीक है, -4 बट्टे कितना बेटा 5 गुणा 1 बट्टे कितना बेटा 9 डिवाइड
8 बट्टे कितना बेटा 15 माइनस 3 बट्टे कितना बेटा 4 प्लस 3 बट्टे कितना बेटा 4 डिवाइड 1 बट्टे 2। अब आपको डिवाइड को उल्टा कर लेना है, केवल मल्टीप्लाई बना लेना है। ठीक है, कैसे? ये 4 बट्टे 5 आपका 4 बट्टे 5 ही रहेगा, डिवाइड उल्टा होकर 90 बट्टे कितना हो गया 12 माइनस 4 बट्टे 5 4 बट्टे 5 रहेगा। ठीक है बेटा, और 1 बट्टे 9 1 बट्टे 9 रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा 15 बट्टे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, माइनस 3 बट्टे 4 3 बट्टे 4 रहेगा, ये भी 3 बट्टे 4 रहेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा 2 बट्टे 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से समझ लो कंडीशन को। 5 से कितना 18, 4 से कितना 3, 3 से कितना 6, ये 6 आ गया। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, कटेगा तो काट देंगे, कट रहा है काट देंगे 2 बार। 5 से कितना बेटा 3 बार, और 3 से कितना 3 बार। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 1 बट्टे 6, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 3 बट्टे 4 है ये बेटा, प्लस यहाँ से 3 2 से 2 3 बट्टे कितना 2। अब हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो पता चला कि 12 एलसीएम आएगा। 1 का 12 में 12 के 72 हो जाएगा, 6 का 12 में 2 बार तो ये 2 बार, 4 का 12 में 3 बार तो ये 9, प्लस 2 का 12 में 6 बार तो ये 18। ठीक है, तो यहाँ से 72 और ये कितना हो गया बेटा 90 हो गया। 90 में से 11 गया, यहाँ से दोबारा देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि ऑप्शन मैच होने की संभावना ही नहीं लग रही मुझे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 4 बट्टे 5 था और ये 12 हो गया, ये 90 हो गया, और ये 4 बट्टे 5 था, ये 1 बट्टे 9 था, ये 8 बट्टे 15 था, ये 3 बट्टे 4 3 बट्टे 1 बट्टे था। एक बार फिर चेक करते हैं। ये 4 बट्टे 5 4 बट्टे 5, और ये 90 ऊपर चला गया, 12 नीचे, 4 बट्टे 5 का 4 बट्टे 5, ये 1 बट्टे 9 का 1 बट्टे 9, ये ऊपर चला गया 15 बट्टे 8, ये सही है 3 बट्टे 4, ये 3 बट्टे 4 और 2 बट्टे 1। भाई जो करूँगा चाहे ऑप्शन मैच करे या ना करे मुझे को मतलब नहीं, मैं बिल्कुल सही करूँगा। ठीक है, 5 से कितना 18 बार, और 4 से कितना 3 बार, 3 से कितना 6 बार, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, और 5 से कितना 3 बार, 3 से ये 3 बार। ठीक है, और 4 से 2 बार 6 हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ से 3 बट्टे 4 सेम रहेगा, 2 से 2 बार, ये बिल्कुल सही है, हमारा सवाल बिल्कुल सही है। एक बार एलसीएम को चेक कर लेते हैं। 12 6 12 6 72, 12 से 2 2 आ जाएगा, 4 से 3 3 दिया 9 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से 6 6 दिया 18 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा बेटा 90, जरूरी नहीं कि ये सही हो। ठीक है, 90 और माइनस कितना बेटा 11 बट्टे 12, ये हो जाएगा आपका 79 बट्टे कितना 12। ये आपका आंसर है। मैच नहीं कर रहा कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, देखो यहाँ से इस चीज़ को समझना बेटा ध्यान से। देखो, एक आयताकार बक्से के लिए एक बिंदु पर 3 आसन मुखों के क्षेत्रफल का गुणनफल। आसन बक्सों 3, देखो वैसे क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। वैसे क्या होता है वॉल्यूम, क्षेत्रफल होता है एल बी बी एच और एच। आसन भुजाओं के गुणनफल, गुणनफल की बात करें तो ये कंडीशन पहुंच जाती है स्क्वायर में सीधा सीधा, और स्क्वायर का ऑप्शन एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, काफ़ी सिंपल है। देखो ये सवाल कह रहा है कि 8000 पर 6 वर्ष के लिए 12 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से, ठीक है, प्रति रुपया प्रति माह की दर से साधारण ब्याज कितना हो। देखो पैसा कितना बेटा, बहुत ऐसे सिंपल सवाल को तुरंत उड़ाना है, ऐसे लिखना है। 6 वर्ष है, ठीक है, गुणा कितना बेटा 12 बट्टे कितना बेटा 100। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो जाएगा, पहली बात तो ये, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 12 पैसा प्रति माह है। ठीक है, तो 12 रुपये हो गया ईयरली ब्याज। ठीक है, यहाँ से 12 छिक्के हो जाएगा 72, 72 गुणा हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 8 दूनी 16, 8 7 56, 56 और 1 57, 5760। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल का पैटर्न काफ़ी अच्छा, मैंने वीडियो डाला हुआ था और काफ़ी वायरल भी हुआ था। देखो, एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हुई। परीक्षा के कुल अंक कुछ नहीं। देखो पहले कौन है, राधा। ठीक है बेटा, राधा को मिले 20%, ठीक है, और वह 10 अंकों से फेल हो गई। ठीक है, दूसरे में मिले किसको बेटा, सीता को कितने मिले 30%। ठीक है, 30% मिले। 30% मिलने के बाद वो 20 अंक का दिखलाई, मतलब 20 से पास हो गई। ठीक है, 20 से पास हो गई। दोनों परसेंट का अंतर कितना है, 10%। ठीक है,
और फेल और पास कितना है 30। ठीक है, बात आई समझ में। फेल और पास जुड़ता है, फेल फेल करता है, पास पास करता है, परसेंट हमेशा करते हैं। 10% की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से देखो। इस सवाल में एक चीज़ समझना, राधा को 20% अंक मिले और वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण होगी, मतलब फेल हो गई। और इसको मिले 30%, जो कि उत्तीर्ण अंक से 20 अधिक है, तो परीक्षा के कुल अंक। अब एक चीज़ समझ लेना, ठीक है, 10 से ये फेल हुई है और ये 20 अधिक, उत्तीर्ण अंक से 20 अधिक लाए, इसको 20 मिले, इसको 30% मिले, दोनों का अंतर 10%, और ये कितना 30। बात है कि नहीं समझ में। तो यहाँ से 1% की वैल्यू होगी बेटा 3, और 100% की वैल्यू होगी 300। परीक्षा के कुल अंक हैं 300। 300 क्यों, इसमें ऑप्शन भी गलत है, ये आपका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है बेटा, देखो ये कह रहा है 18,000 पर 1.5 वर्ष तक 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित करने पर कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, देखो 1.5 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित करने पर कुल राशि कितनी होगी। देखो मैंने कहा था अर्धवार्षिक कह रहा है, अर्धवार्षिक है तो समय 2 गुना हो जाएगा और दर आधी हो जाएगी। तो दर जो देखो रेट जो है वो 10% थे, आधी हो जाएगी 5% हो जाएगी। ठीक है, टाइम जो है वो 1.5 है, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। ठीक है, तो 20 से कितना हो जाएगा 21, 20 से कितना हो जाएगा बेटा 21, 3 साल हो गए ना, 20 से कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 9261। ठीक है, और ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, अब एक चीज़ समझना ध्यान से, समझना क्या है बेटा, एक चीज़ समझ लो यहाँ से ध्यान से, कुल कितनी राशि संयोजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है 8,000 वो कितने के बराबर है बेटा, 18,000 के। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 8 का भाग देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगी कहानी। 8 दूनी 16, पॉइंट 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2.25 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर लेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा बेटा, जो कि ऑप्शन आपको मैच कर लेना है मल्टीप्लाई करके। ये मल्टीप्लाई मैं छोड़ देता हूँ जिससे कि आपको भी पता लगे कि आगे मल्टीप्लाई हमें ही करना है, सर नहीं कराएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी बेटा। देखो समझना, एक दुकानदार वॉशिंग मशीन के पहले पहले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन था, अंकित मूल्य पर 12% की छूट, और फिर छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 18% की छूट और देता है, तो अंतिम विक्रय मूल्य 19,844 है। ठीक है, तो पहले देखो ध्यान से, कोई जो मूल्य होगा वो एक्स मान लें। ठीक है, पहले कितने परसेंट की छूट दे रहा 12 है, तो बचा कितना 88 बट्टे कितना बेटा 100। दूसरा कितना दिया बेटा इसने 18, 18 दिया तो बचा कितना 82 बट्टे कितना 100, बराबर कितना बचा पैसा 19,844, 19,844 बचा। ठीक है बेटा, 19,844 बचा। यहाँ से 11 से जरूर कटेगा 8 बार, 11 से को काटेंगे, 11 कम 11, 11 88 जीरो, 11 चौक 44। ठीक है, यहाँ से 4 से कट रहा है, 4 से काट देंगे इसको, कोई बात नहीं है। ठीक है, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। अब ये 41 से कट रहा होगा, 41 से ये 2 बार कटा, 41 से कम 41, तो ये 11 बार कट गया। ठीक है, बात ही समझ में। ये हो गया 4, 4 से ये कट जाएगा 25 बार, 25 गुणा ये हो जाएगा 2500, 2500 गुणा ये हो जाएगा 11। ठीक है, 0 0 ये हो जाएगा 5 7 2, 27,500, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है सवालों में, टेंशन मत लो। देखो ये सवाल भी काफ़ी सिंपल है, वैसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 397, 435 और 5420 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 6, 10 और 14 बचता है। ये मैंने आपको कितनी बार बता दिए सवाल यार, कई बार करा चुका हूँ ऐसे सवालों को बेटा। देखो कितना 379, 397। देखो आप ये मत सोचना सर स्पीड से करा रहे, इससे भी ज़्यादा स्पीड आपको दिखानी है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे आपको, धीरे धीरे पैटर्न आपको पहले ही ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ स्पीड आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ से माइनस करेंगे बेटा कितना 6, पहला रिमाइंडर कितना है 6, तो बचेगा 391। ठीक है, दूसरे में कितना बेटा 10, तो ये बचेगा बेटा 425। तीसरे में कितना बेटा 14, ये बचेगा कितना 5406। ठीक है, बात आई समझ में। अब पहले का, अब इसमें से आप डिवाइड देख लीजिए, एलसीएम एचसीएफ लेने से डिवाइड दीजिए। 17 एकम 17 17 दूनी 34, 17 51 इसमें जा रहा है, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85 इसमें जा रहा है, 17 दूनी 34 कितना बचा 20, 17 51। ठीक है, ये बचा 52, यहाँ से देखो
कितना 14 माइनस 54, ठीक है। ये बचेगा बेटा आपका 70 × 51 3, 17 एकम 17 और 13, 17 7 100, 17 8 136 इसमें जा रहा है, तो 17 या क्या हो जाएगा आंसर। 17 का समझ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये सवाल मैंने आपको एक वीडियो में कराया था, ठीक है। ये सवाल आपको मैंने वीडियो में करा चुका हूँ ऑलरेडी, और आपको इसका आंसर मुझे बताना है खुद ही, ठीक है। इसको मैं वीडियो में करा चुका हूँ और वो भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से। अब आपको मेरी वीडियो देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये सवाल काफ़ी सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है, ऐड करके डिवाइड आपको देना है लास्ट में। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 2 पोते पोतियाँ हैं, ठीक है। दादा दादी 2 लोग हैं, इनका एवरेज कितना 69 है। ये माता पिता 2 लोग हैं, ठीक है, माता पिता 2 लोग हैं, इनका एवरेज कितना 39 है। और 2 पोते पोती हैं, इनका एवरेज कितना है बेटा 9 है, ठीक है। आपको सिंपल करना है, सवाल को सिंपल करने का सिंपल सा तरीका ये है बेटा, इन सबको ऐड कर लीजिए, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करके होता, तो 9 9 18 9 27 हो जाएगा, और 2 बचा 9 11 117 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कितना बेटा 2, यहाँ से ये कितने हो रहे हैं 6, ठीक है। 3 3 9, 3 9 27, 3 2 6, 2 से 2, ये आ जाएगा 39। सबसे बेस्ट तरीका बता दिया बिना मल्टीप्लाई किए, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ से ये संख्या बराबर थी, क्या थी बराबर थी। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। ज़्यादा लेंथी नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी स्पीड से इसको कराया, और अगली क्लास भी आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। आपसे हम रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।